वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। जर्नैल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जर्नैल जी, क्या ये मामला सामान्य है? क्योंकि दिल्ली में तो सरकार आप भी चला रहे हैं, क्या ये मामला सामान्य है? जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए वैक्सीन था, प्रशासनिक फैसला था, मामला हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी का इसमें एक सुर है। बोला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी कह रही है, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल भी कह रहा है ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये मामला बड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मामले को दो हिस्सों में आप देखिए। सबसे पहले तो मेरे भाजपा के मित्र अभी कह रहे थे कि वैक्सीन का जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले पर कांग्रेस की जो नेता है सोनिया गांधी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वैक्सीन ना मिलने या वैक्सीन महंगे दामों पर मिलने की वजह से अगर किसी को इस्तीफा देना है तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि सेंटर से ही राज्यों को वैक्सीन मिल रही है। अब दूसरा मसला, पंजाब में जो वैक्सीन घोटाला हुआ है उस पर आ जाते हैं। इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, आप आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप ये 15 मई का एक ट्वीट देखिए। ये पंजाब की चीफ सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स मोहाली एंड फोर्टिस हॉस्पिटल हैव प्रोक्योर्ड वैक्सीन एंड हैव बिगन वैक्सीनेशन। ये चीफ सेक्रेटरी खुद मार्केटिंग एजेंट बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, और नीचे बाकायदा रेट मेंशन कर रहे हैं कि मैक्स में इस रेट पे मिल रहा है और फोर्टिस में इस रेट पे वैक्सीनेशन हो रही है। तो जब सरकार, जिनका जिम्मेवारी बनती है जिनकी पब्लिक को फ्री में वैक्सीनेशन करने की, उस सरकार के बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी खुद प्राइवेट हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने लग जाएंगे, तो उसका सिला यही निकलना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है अलका जर्नैल जी अलका जी को बोलने दीजिए। अलका जी बोलिए। इनके जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कैम है। ये है कि इनके 3 विधायक आम आदमी पार्टी पंजाब छोड़ के कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़े हुए। नंबर 1, नंबर 2 जवाब देती हूँ, ये ट्वीट दिखा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ट्वीट किया। इनके तो मुख्यमंत्री पूछिएगा, इनके मुख्यमंत्री खुद उठ के निजी अस्पताल में जाकर फोटो खिंचवाते हैं। इनके उप मुख्यमंत्री खुद प्रचार में उतरते, ट्वीट नहीं करते। ट्वीट तो बहुत छोटी बात है इनके लिए। इनके तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद उतर के निजी अस्पताल में प्रचार के लिए जाते हैं, फोटो ऑप के लिए जाते हैं। अच्छा, जर्नैल सिंह वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के पिछलग्गू बन गए हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग, और अलका लांबा कह रही है कि आपके तो 3 विधायक, आप क्या बात करेंगे? आपके 3 विधायक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आ गए हैं। अमित शाह के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री निजी में जी वो जर्नैल जी जवाब देंगे। देखिए आप तीनों स्काइप पर हैं तो दिक्कत होती है ऑडियो में। बोलिए जर्नैल। जाहिर है किसी से छुपे नहीं हुए। ये बात दुख की है कि जिस माहौल में पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को जनता की सेवा में लगे होना चाहिए था, वो सारे आज दिल्ली के दरबार में आके हाजिरियां लगवा रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। इस पे अलका लांबा जी क्या कहेंगी? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री और जो मंत्री दिल्ली में बैठे हैं वो कोविड पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं या अपनी कुर्सियां बचाने के लिए बैठे हैं? ये बता दें। जब मुख्यमंत्री का, आपको तो पता ही होगा वो कोविड पे चर्चा तो हो नहीं रही है। वहां पे सिद्धू और कैप्टन साहब की लड़ाई है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। कोविड पे तो चर्चा नहीं है वो। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। जब सरकार के मंत्री ये कहना शुरू कर देंगे कि हम क्या मुंह लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारी सरकार हर मामले में फेल हो चुकी है, तो उसके ऊपर ये कहां से सफाई देंगी? जब ठीक है अलका लांबा, ठीक है, अब आपने अपनी बात को रखा। अलका जी, जब आपकी सरकार को काम करना चाहिए पब्लिक के बीच में उतरकर, जब आपकी सरकार को पब्लिक से पूछना चाहिए, एक तो वो महंगी वैक्सीन खरीदवा रही है, बिकवा रही है, दूसरा पॉइंट सारे मंत्री दिल्ली दरबार के अंदर है। अमीश जी, कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ से 1 घंटे का सफर है, फ्लाइट से आए, अपनी बात को रखा और चले गए। कैप्टन अमरिंदर और बाकी विधायक 2 दिन की मीटिंग दी, आए, बात की, चली गई। यही क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव भी है, संगठन की मीटिंग थी, बिल्कुल सरकार को लेकर कोई भी बात नहीं है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री इस महामारी में सारा काम छोड़कर भाजपा मुख्यालय जर्नैल जी अलका जी को बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनावों की चिंता करते हैं, नहीं करते हैं? तो ये मीटिंग है तो आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री भी कर रहे हैं। जब दूसरी लहर आ रही थी, कहां थे अरविंद केजरीवाल? दूसरी लहर आ रही थी, बीच में छोड़कर हरियाणा में रैलियां कर रहे थे यही अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया गोवा में बैठे हुए थे, फोटो है इनके। गोपाल राय उत्तराखंड के दौरे पर थे और यहाँ पर दूसरी लहर दस्तक दे रही थी। ऑक्सीजन की तैयारियां नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू बेड नहीं थे, और इन्हें आम आदमी पार्टी को अपने प्रचार और प्रसार की जरूरत थी, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनके मंत्री सरकार छोड़ कर थे। हमारे यहाँ सरकार नहीं, संगठन काम कर रहा और करता रहेगा। और गौरव भाटिया,
सरकार काम कर रही है, संगठन की मीटिंग चल रही है, जैसे आपके यहाँ पर मीटिंग होती है वैसी ही मीटिंग चल रही है। गौरव भाटिया, देखिए अमीश जी, एक बात बार बार कही जा रही है कि हम जो वैक्सीन 2-2 हजार रुपए में लगा चुके हैं वो हम वापस ले लेंगे। तो चोर चोरी करे और उसके बाद पकड़ा जाए तो कहे हम वापस ले लेंगे। अब आप बताइए, गरीब जनता के जो वैक्सीन मुफ्त में लगने थे उसको आपने 2000 रुपए में लगा दिया। तो ये जो ओछी हल्की चिट्ठियां आप लिख रहे थे उसका उत्तर सोनिया गांधी को ही देना पड़ेगा ना। रविशंकर प्रसाद प्लीज जी शांत ने करा राहुल दी, गांधी शांत जी की कराइए चिट्ठी अमीश पर जी, उस समय प्लीज तो अपमान किया शांत उसका करा दी, रविशंकर प्रसाद प्लीज जी शांत को। कराइए। अलका जी देखिए, गौरव भाटिया तो किसी के बीच में नहीं बोले। आप भी अलका जी, मेरा निवेदन है एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, वो 50 सेकंड बोल ले फिर आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। अलका जी बोलिए। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, एक राम लखन का गाना है, थोड़ा सा बदल के बताता हूं आपको जी। 1-2 का 4, 1-2 का 4, कांग्रेस है चोर, कांग्रेस है चोर। 4-2 का 1, 4-2 का 1, कांग्रेस में आ रहा है धन, कांग्रेस में आ रहा है धन। माय नेम इज राहुल विंची, माय नेम इज राहुल विंची। राहुल विंची यही करेगा। और मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत भारी मन से एक बात कहता हूं अमित जी, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी रात दिन एक लगे हूं, 22 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में पहुंच गए नागरिकों तक। सोचिए अगर इनके पास होता सारा जिम्मा, कितने लाख करोड़ का ये घपला करते। इसीलिए इनको खानदानी चोर कहा जाता है, इनको बुरा ओके, अब आम आदमी पार्टी, एक मिनट बस, आधा मिनट और दे दीजिए। जी 30 सेकंड ले लीजिए, फिर अलका जी बोलेंगी। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह जी, मेरे मित्र साथी ने एक बात कही, उन्होंने ये मान लिया अलका जी की तरह। अलका जी ने ये मांगा, चोरी तो हुई, कम हुई। जर्नैल सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं, आपने ये माना कि सेंटर ही वैक्सीन दे रहा है। आपसे मेरा एक सवाल है, याद है दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे कहा था जनता को लॉलीपॉप मत दो, जब ऑक्सीजन की बात आई थी, बच्चे तुम रहने तो तुमसे ना हो पाएगा, केंद्र सरकार करेगी। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने 1,34,00,000 वैक्सीन हमने ऑर्डर कर दिए, उसका डेट और लेटर दिखा देते जर्नैल जी, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात होती। क्योंकि 4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। जी जब गौरव, यू मेड योर पॉइंट। केंद्र सरकार ने आपको ठीक किया। ओके, पहले जर्नैल सिंह आप रिप्लाई करिए, फिर अलका जी आप रिप्लाई करिए। जर्नैल 40 सेकंड भाटिया साहब का एक शब्द में तो जवाब है, चोरी ऊपर से सीधा चोरी। जिस समय सारे देश के लिए वैक्सीनेशन अरेंज करनी थी, उस समय बड़ी बड़ी रैलियां करके ये कोरोना फैला रहे थे पश्चिम बंगाल में और अलग अलग जगह जाकर। जिस टाइम सारी दुनिया अपने नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन जुटा रही थी, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सारे हालात के जिम्मेवार जो पार्टी है, वो आज पार्टी दूसरों पे इल्जाम लगा रही है। प्रधानमंत्री जी की आप बात करते हैं, बड़े गुणगान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, कह रहे थे राज्य अपने अपने स्तर पर वैक्सीन मंगा लें। आपके खुद सरकारों ने, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने टेंडर किए, ग्लोबल टेंडर फेल हो गए। तो आप तो वो है जो भाग जाते हैं जब जिम्मेवारी पड़ती है। तो उस टाइम कहां थे आप? जर्नैल जी की बात का मैं उत्तर देता हूं। जर्नैल भाई, थोड़ा अपनी याददाश्त को दुरुस्त करो। गजनी जी, आपको शायद ये पता नहीं है कि 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने और अरविंद केजरीवाल ने कहा डिसेंट्रलाइज करो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक लाइन और कही थी जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा था, निकम्मी सरकारें और होंगी, हम तो बहुत सक्षम हैं, हमें निकम्मी सरकारों के साथ मत जोड़ो, हमें अलग से लाने दो। और जब 1,34,00,000 का सवाल किया तो आपने पूछा नहीं। दूसरी बात, किसान आंदोलन, प्लीज जर्नैल भाई बीच में मत बोलो। जर्नैल जी सिर्फ बात की बात, मैं आपको जर्नैल जी दिल्ली में अगर जर्नैल भाई आप अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, आपकी बारी में बोलना। अमीर जी, मैं आज भी अगर बाहर की कंपनी को आप अनुमति नहीं दे रहे तो उसके पीछे सुनिए, मैं उसमें भी बता देता हूँ। एक जर्नैल भाई सुन लीजिए, 2 जल्दी बातें बता दूं। जब तथाकथित किसानों को आप कह रहे थे लंगर लगाएंगे, आओ इंटरनेट देंगे, पानी देंगे, तो वो दिल्ली के जो नागरिक है उनकी जान को खतरा नहीं था। किसानों की बात पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे भाटिया साहब। मेरे शब्दों की धार बहुत तेज है, मुझे पता है। किसानों के हालात देखने, भारतीय जनता पार्टी के हालात देखने तक प्लीज अमीर जी एको करिए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, व्यूअर्स एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपका रुख करूंगा। बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ, मैं जैसा पहले आपको बता रहा था कि सिर्फ अब बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी आरोप नहीं लगा रही, कांग्रेस के भीतर से भी आरोप लग रहे हैं कि ये क्या हो रहा था।
अलका लांबा, जो गौरव भाटिया ने बात कही उसका भी आप जवाब दीजिएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि पहले कचरे में वैक्सीन मिलती है राजस्थान के अंदर, अब पंजाब में 400 रुपए की वैक्सीन 4 गुना दामों पर लगवाई जा रही है? आपके लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, बताइए क्या करते हैं? क्या पंजाब के अंदर हम एक बड़ी कार्रवाई देखेंगे? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाएगा? क्योंकि मंत्री ने बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसने तो सीधा सीएम पे डाल दिया। बलबीर सिंह सिद्धू ने बोला कि इसकी जवाबदेही जो है वो चीफ सेक्रेटरी देंगे। अमीश जी, चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट टू सीएम। अमीश जी, बस अमीश जी, जब कांग्रेस की आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता में बैठी हूँ तो आप सूत्रों के हवाले पर कौन से सूत्र क्यों निर्भर है? मैंने तो बलबीर सिंह सिद्धू के हवाले से भी बताया, जो विधायकों और सांसदों ने सवाल उठाया उसके भी हवाले से बताया। सोर्सेस के, अब मीटिंग में कैमरा तो लगा नहीं था, मीटिंग में ये बात सामने आई है, मंत्रियों ने बाहर आके बोला है। अमीर जी, मैं सीधे बैठी हूँ, कांग्रेस की अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमने केंद्र को बोला तभी फैसला वापस हुआ है। आपको उसकी चिंता नहीं, मेरे को सोर्सेज, ये वो कौन सा सोर्सेज पता नहीं, आधिकारिक बयानों पर यकीन करिए। मैं बैठी हूँ और मैं ये इनके भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ, कहते हैं ना थूक के चाटना, वो आज इनके रविशंकर प्रसाद ने किया है, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, वैक्सीन को लेकर गंभीरता कराई है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मार के 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। थूक के चाटा के नहीं चाटा, आज लेटर आया है कि हम दूसरी वैक्सीन कंपनियों को भी कंसीडर करके जो परमानेंट लाइसेंसिंग है वो देंगे। ये काम आपने 3 हफ्ते पहले, ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, गौरव भाटिया क्या, इतनी घटिया आपने कविता सुनवा दी, मेरा तो सारा सर दर्द हो गया। इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करते थे प्रवक्ता के तौर पर, पता नहीं भाजपा ने प्रवक्ता से कवि कैसे बना दिया। इतने घटिया स्तर की कविता अपने टॉर्चर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को। मैं बता दूं, ऐसी कविताएं मत सुनाइए, ऐसी कविताएं मत सुनाइए, ये आप अमीश जी अच्छा नहीं कर रहे, ये टॉर्चर है आपके जो व्यूअर्स हैं, इतना टॉर्चर मत करवाइए। इतने घटिया स्तर की कविता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी, प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। कविताएं सुनानी है तो अमीश जी अच्छे कवियों को बुलाइए, मनोरंजन करिए। आपदा में बुलाते रहते हैं, कुमार विश्वास, मनोज बंतसिर, सबको बुलाते रहते हैं मैडम। वही मैं कह रही हूँ, इन्हें कहिए जिसका काम उसी को साजे, ठीक है, तो उल्लू लागे, मत करिए, कवि बनने की कोशिश मत करिए। गौरव भाटिया जवाब, ही अच्छा बन जाए वही बहुत है उनके लिए। अगर कवि बनना है तो आप कवि का काम करिए, प्रवक्ता ना बनिए। और पॉइंट नंबर 2, आप लोग थूक के चाट रहे हैं, कांग्रेस का आरोप। ये शब्द जो थूक वाला कहा, इसी पे कुछ पता चला मुझे। आपको मालूम है, राहुल गांधी गए सोनिया गांधी के पास, बोले मम्मा बाहर देखिए बारिश हो रही है, इस कविता को सुनने के बाद प्लीज सुनिए। अभी जी ऐसे मत करिए। देखिए, अलका दीदी ने कहा, मैंने सब कुछ सुना उनका, और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि वो मुझसे नाराज हो। धन्यवाद भाई साहब। बहन जी ने कहा, मैंने सुना, बहन जी कहती है, पर ऐसी कविताएं मत सुनाइए। चलिए अब एक और बात सुनाता हूँ। बहन को टॉर्चर मत करिए। नहीं, बहन जी को टॉर्चर नहीं करूंगा, बहन जी के व्यूअर का ध्यान रखिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी मम्मा के पास गए, उन्होंने कहा मम्मा देखिए बाहर बारिश हो रही है। सोनिया गांधी बोली नहीं बेटे, लोग हम पे थूक रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हमने किया है। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी की। और बड़ी दुख के साथ मैं कहता हूं, ये वैक्सीन जो किसी की जान बचा सकते हैं, राजस्थान की आपने बात करी, आप बताइए मैक्सिमम वेस्टेज कहां हो रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में जो वैक्सीन नागरिकों के हैं वो आप जमीन में दफना देते हैं, क्योंकि आप लगाने के लिए ठीक है गौरव जी। ओके, अलका लांबा कुछ कहना चाह रही है। अलका लांबा जवाब बोलिए। अलका जी, मैं यही कह रही हूँ, पहले तो घटिया कविता, अब घटिया कहानियां। मुद्दे पर क्यों नहीं आते? वैक्सीन क्यों नहीं है भरपूर? क्यों सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ रहा है भाई साहब? क्यों पूछना पड़ रहा है? मुझे तो लगता है दुनिया को वैक्सीन लगाए ना लगाए, खुद भाजपा प्रवक्ता जो है रेबीज की वैक्सीन जरूर लगवा दे, रेबीज की वैक्सीन जरूर लगा दे। देश को वैक्सीन कांग्रेस, हरियाणा, आप कर्नाटक में देखिए 100 करोड़ इकट्ठा करके गरीबों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का कांग्रेस सवाल केवल एक है, जो कांग्रेस मंत्री है सिद्धू जी, अपने पैसे बलबीर जमा सिद्धू, करके कर्नाटक ये अधिकृत है या नहीं है अधिकृत? आप प्रवक्ता अधिकृत है, नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ भाजपा के हर देखिए, इनको सुनाई दे रहा है, एक्टिंग कर रही है। अलका जी, ये बात भी बोला रही है, रेबीज का इंजेक्शन आपको पता है कौन, अगर क्या भाजपा के प्रवक्ता ये इस तरह की बात कर रहा, क्या आपको लगता जायज है? आप कैसे अमीर जी, मैं एक मिनट अपनी बात कर लूं। भाजपा के हर पर अब देखिए, इतने वरना इतने घटिया स्तर की कौन कविता सुनाता और कहानियां देखिए।
कुछ ठीक तो है, असर एक हुआ बात होगा ना, अमीर जी, तभी मैं तो उत्तर रेबीज देना का चाहता ठीक, इंजेक्शन आखिरी लगाने आखिरी आखिरी मेरे पास देखिए मेरा निवेदन है, मुझे ब्रेक मैं पे जाना उत्तर है। दे दूं। आखिरी 20-20 सेकंड दे रहा हूं, गौरव भाटिया 20 सेकंड आपके, बोलिए क्विकली। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जब जाते हैं राहुल गांधी के पास तो बिस्किट खिलाए जाते हैं और रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसलिए बुरा नहीं मानना है अमीश जी, ये तो उनका चाल चलन है। आपको मालूम है प्रवक्ता बनने से पहले 2 रेबीज के इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं जी, मुझे और लगता है बिस्किट आपको भी, उछाला जाता है फिर उन्होंने और भी वो बोला, खाते आपने हैं। भी बोला, बराबर हो जाता तो है क्यों मामला, नहीं? ठीक है। नहीं तो ये था व्यूअर्स इस हफ्ते का ये देश है हमारा। लेकिन चलते चलते लाख टके की बात जो मैं हर बार ये देश है हमारा मैं कहता हूं, वो यही है कि कई बार मखौटा उतर जाता है, कि वाकई कांग्रेस का मखौटा भी उतर गया है। जिस तरह से ये वैक्सीन का मामला सामने आया है पंजाब में, इस पर कांग्रेस को सफाई भी देनी होगी और कार्रवाई भी करनी होगी और गंभीरता दिखानी होगी इस मुद्दे पर। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आप अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित रहिए, यही कामना है। नमस्कार।